हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आपको जो भी चीज़ें मिली है ना, उस चीज़ के लिए आप उस यूनिवर्स का धन्यवाद करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ें हमारे साथ में होती है, वो यूं ही नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ कारण होता है। अगर हम इस टाइम पे ये सोचते हैं कि हमारे साथ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, लोग हमारे साथ में अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ कारण है। हो सकता है आपके जीवन में नया परिवर्तन आने वाला है, इसलिए आप उन लोगों से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, या फिर आपके जीवन में एक नया कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से आप इस टाइम पे अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर आप टूट रहे हैं। तो परेशान मत होइए, थोड़ा सा शांत और धैर्य रखिए खुद में, क्योंकि कहीं कहीं पे अंत का अर्थ सिर्फ अंत नहीं होता, आरंभ भी होता है। कई बार आप देखे होंगे कि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से एक नया चीज का जन्म होता है, एक नया चीज उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए मानकर चलिए, हमारा ये शरीर नष्ट होता है, हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, तो ये शरीर यहाँ के लिए नष्ट हो जाती है, मगर हमारा आत्मा एक नया जीवन में प्रवेश करता है, एक नया जीवन का आरंभ होता है। ठीक उसी प्रकार से ये ज़िंदगी है, जहाँ पे हमें ये लगता है ना कि सब चीज़ ख़त्म हो रहा है, वहाँ से आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आप धन्यवाद बोलिए उन सब चीज़ों के लिए जो आपके जीवन में घटित हो रही है, या फिर जो आपको किसी न किसी रूप में सीख देकर जा रहे हैं। यदि आपको कोई छोड़कर भी जाता है ना, तो ये समझिए कि वो आपको खुद से मिलाकर जाता है। आप खुद से मिल पाते हैं, खुद के लिए आप समझ पाते हैं, आप में एक नया आत्मविश्वास आने लगती है। हम परेशान हो जाते हैं कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, जबकि सत्य तो ये है कि इस दुनिया में हम इस चीज़ को समझने लगते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें हमेशा हमारे साथ में रहेगी। चाहे कोई धन संपत्ति हो, नाते रिश्ते हों, फ्रेंड सर्कल हो, या फिर कोई इंसान हो, जो हम ये सोचते हैं ना कि हमेशा मेरे साथ में रहेगा, तो ये हम गलतफ़हमी में जीते हैं। हमें ये पता है कि इस दुनिया में हर इंसान अकेला है। हम पति-पत्नी हैं, या फिर फ्रेंड हैं, एक-दूसरे की बातचीत को शेयर कर पाते हैं, एक-दूसरे से हम चीज़ें ट्रांज़ैक्शन कर पाते हैं, एक चीज़ों की एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, और हमें एक-दूसरे से लगाव हो जाता है। मगर सत्य तो यही है ना कि इस दुनिया में आप अकेले हैं। तो जब आप अकेले हैं ना, तो ये समझिए कि सब मेरे हैं, सबके साथ में मुझे रहना है, और सब मेरे अपने ही हैं। ऐसा भाव भी होना चाहिए, सबसे प्रेम भी होना चाहिए। बट ये है कि अगर सिचुएशन ये आता है कि कोई आपका सबसे करीब इंसान आपसे दूर चला जाए, तो उस टाइम पर वो आपको सीख देकर जाता है कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ दिन के लिए ही इस संसार में कोई भी लोग आपके जीवन में आते हैं, और आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन करके चले जाते हैं। उस सिचुएशन में 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप सही डिसीज़न लेकर अपनी ज़िंदगी की जर्नी आगे बढ़ा लेते हैं, या तो आप पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ़ को सामने वाली लड़की ने बर्बाद कर दी, या फिर सामने वाले लड़के ने मेरी लाइफ़ ख़राब कर दी। कोई दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो किसी की लाइफ़ या फिर किसी भी चीज़ को ख़राब कर सके। ये हमारा सोच का पैटर्न है। हम ये सोचते हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ में ऐसा किया, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो होती हैं ना, दोनों के परस्पर भावनाएँ मैच करती हैं, दोनों के परस्पर सहमति से कुछ भी चीज़ें होता है, और हम सिर्फ़ एक ही को ब्लेम करते हैं। जबकि अगर हमें किसी से प्रेम लगाव भी होता है ना, तो जब तक सामने वाले के मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स ना हो, मजाल है कि आप किसी के करीब भी जा सकें। सो इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि आप भी कहीं न कहीं उसमें भागीदार रहे हैं, तो किसी एक को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप ये समझिए कि ये मेरे लिए सीख थी, और मैं मुझसे खुद को मिलाने के लिए मैं उस
उस सामने वाले इंसान का धन्यवाद करती हूँ या फिर करता हूँ, जिसकी वजह से आज मेरे जीवन में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है, एक नया चीज़ सोचने का मौका मिला है। आपको खुद को मिलने का मौका मिलता है। तो इस चीज़ के लिए भी आप उस इंसान को धन्यवाद कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें घटित होती हैं ना, वो घटना चक्र ही ऐसा है कि आपको अच्छे-बुरे दोनों चीज़ का एहसास होगा। और आप किस चीज़ को अपने दिमाग में फिट करके रखते हैं और किस चीज़ को आप छोड़ते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि जीवन में सही-सही, अच्छा-अच्छा ही हो, ऐसा कभी होता नहीं है। कभी उतार-चढ़ाव रहते ही हैं लाइफ में। तो इसलिए आपके साथ में इस टाइम पे घर परिवार हैं, फैमिली बच्चे हैं, आपके पास में बहुत अच्छी जॉब है, आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उन सब चीज़ों के लिए भी आप शुक्रगुज़ार होइए। क्योंकि इन सब सारी सुविधाओं के बिना आप लाइफ में शायद आगे नहीं बढ़ पाते। हर इंसान का अपना-अपना यहाँ पे एक रोल है और वो अपने रोल को बहुत अच्छे से बखूबी से निभा रहे हैं। बस आपको यहाँ पे परेशान होकर अपना रोल अदा नहीं करना है, आपको खुशी मन से करना है। क्योंकि करना तो वैसे भी है, तो क्यों ना उसको हम खुशी मन से ही कर लें। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कंप्लेन मत करिए किसी भी चीज़ का।